देखिए जी, हमारी बेटी की गोद भराई के फंक्शन के लिए क्या बढ़िया साज सजावट की है उसके ससुराल वालों ने। और आप नीता के उस गरीब ससुराल जाने को कह रहे थे। वहाँ सभी लोग सज धज कर महंगे महंगे तोहफे लेकर आए थे, लेकिन कुछ ही देर में जब कुमुद की बेटी सुहानी बाहर आती है तो उसकी ड्रेस देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्यों समधन जी, यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? अरे इतना खर्चा किया है इसकी गोद भराई के लिए, लेकिन इसने ये घटिया सी ड्रेस पहनकर सब कचरा कर दिया। माँ पापा, अगर छोटी की गोद भराई हो गई हो तो आप लोग मेरे साथ चलिए। आप लोग वहाँ के खास मेहमान हैं, आपका इंतजार हो रहा है वहाँ। अरे ये भी तो इन्हीं की बेटी है ना, देखो जरा, इसकी भी गोद भराई है, लेकिन कितने सलीकेदार कपड़े पहने इसने। और एक छोटी बेटी है जो आपके संस्कारों की धज्जियां उड़ा रही है। आखिर सुहानी ने ऐसी कौन सी ड्रेस पहनी थी जिसके कारण गोद भराई के फंक्शन में उसकी माँ कुमुद के संस्कारों पर उंगली उठने लगती है। जानने के लिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। नीता और सुहानी दोनों बहनें थीं। जहां नीता की शादी एक गरीब घर में तय हुई थी तो वहीं सुहानी की शादी एक बहुत ही अमीर घर में तय हुई थी। दोनों की शादी का जोड़ा जब घर आता है तो सुहानी महंगा लहंगा पसंद करती है। सुहानी बेटा, वो कलर नीता का मनपसंद है, इसलिए ये लहंगा हमने उसके लिए लिया है। छोड़िए, अब इसे ये पसंद आ गया है। वैसे भी नीता के ससुराल वाले इतने गरीब हैं कि अगर नीता को लहंगे की जगह साड़ी में भी शादी करनी पड़े ना तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ। और सुहानी जिस घर में जा रही वो लोग बहुत अमीर हैं, तो सुहानी को उसी हिसाब से शादी का जोड़ा पहनना होगा, तो उसके लिए ये महंगा वाला ही ठीक है। कुमुद, बेटियों के अमीर गरीब ससुराल को लेकर कम से कम अपनी बेटियों में तो भेदभाव मत करो। माँ पापा, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? वैसे भी मुझे सिलाई आती है, तो मैंने सोचा था मैं अपना लहंगा खुद सिलूंगी, लेकिन अब आप लोग ले आए तो बढ़िया है। और ये लहंगा भी तो कितना अच्छा है। कुछ समय बाद ही दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। दोनों का ससुराल एक दूसरे के ही पड़ोस में था। जहां सुहानी के स्वागत के लिए उसके अमीर ससुराल वाले ढोल नगाड़े और आतिशबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पूरे रीति रिवाजों के साथ नीता का गृह प्रवेश होता है। बहू, हम गरीब तेरी बहन के ससुराल वालों की तरह तेरा भव्य स्वागत तो नहीं कर पाए, लेकिन परंपरा अनुसार जैसे स्वागत हो सकता था वैसे ही करने की कोशिश की है। माँ जी, स्वागत तो दिल से किया जाता है, दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती है। नीता की बात सुनकर उसकी सास उसकी बलाएं लेती है। जहां सुहानी के घर में नौकर चाकर थे तो वहीं नीता को सारे घर का काम खुद ही करना पड़ता था। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल के माहौल के हिसाब से ढल चुकी थीं। एक रोज सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक ही सुहानी को चक्कर आ जाते हैं, तो उसकी सास उसे संभाल लेती है। अरे बहू, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? पता नहीं माँ जी, चक्कर से आ रहे हैं। तू यहाँ बैठ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। बधाई हो कोकिला जी, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। सच में? भगवान तुझे लंबी उम्र दे बहू, मैं अभी ये खुशखबरी तेरे मायके पहुँचाती हूँ। उधर कुमुद घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है, जो कि उसकी बड़ी बेटी नीता का होता है। हेलो माँ, कैसी हैं आप? पापा कैसे हैं? वैसे ही हैं जैसे तेरी शादी से पहले थे। अरे 5-6 महीनों में भला क्या बदलाव आएगा? तू ये बता, फोन क्यों किया? माँ, आप नानी बनने वाली हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत बहुत बधाई हो बेटी, मैं अभी तेरे पापा को जाकर बताती हूँ। नीता की बात आगे सुने बिना ही कुमुद फोन रख देती है और सुहानी को कॉल लगाती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। अगले दिन कुमुद के घर के सामने एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से नौकर कई तरह की मिठाई के थाल लेकर निकलते हैं। अरे, आप लोग कौन हैं? हम आपकी बेटी सुहानी के ससुराल से आए हैं। बहू रानी माँ बनने वाली हैं, जिसकी खुशी में मालकिन ने मिठाइयाँ यहाँ भिजवाई हैं। अरे वाह, अमीर लोगों के खुशखबरी देने का तरीका तो बहुत बढ़िया। एक आपकी वो गरीब बेटी, उसने बस फोन पर खुशखबरी सुना दी, और देखिए सुहानी के ससुराल वालों ने कैसे भर भर के मिठाइयाँ भिजवाई हैं। कुमुद खुशी खुशी सभी मिठाइयों को घर के अंदर रखवा लेती है। एक रोज कुमुद सुहानी को फोन करके कहती है, बेटी देख, ऐसे समय में तुझे ज्यादा काम नहीं करना। ज्यादा काम? अरे माँ, यहाँ इतने नौकर चाकर हैं, भला मुझे काम करने की क्या जरूरत? मैं तो बस ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और जो मन करता है खाती हूँ। हाँ, तेरा अमीर ससुराल है, ठाट बाट ही अलग होंगे। अच्छा माँ, मेरी सहेली का कॉल आ रहा है। अरे पर सुन तो। हेलो। सुहानी अपनी माँ की बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है।
वहीं नीता के बार बार कॉल करने पर भी कुमुद उसका फोन नहीं उठाती। बहू, तू उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ जी, वो माँ का कॉल नहीं लग रहा था। मैं समझ सकती हूँ बहू, तुझे उनसे मिलने का मन करता होगा, लेकिन बहू ऐसी हालत में तेरा घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। नीता उदास मन से कपड़े सिलने बैठ जाती है। धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत जाता है तो एक सुबह नाश्ता करते हुए सुहानी का पति कहता है, माँ, आपने पंडित जी से गोद भराई की तारीख तो निकलवा ली है ना? हाँ बेटा, और गोद भराई के फंक्शन के कार्ड भी छपवा दिए हैं। खूब धूमधाम से अपनी बहू की गोद भराई करूंगी। माँ जी, गोद भराई तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो इस दिन के लिए मुझे बहुत खास और डिजाइनर ड्रेस चाहिए। अरे ये कोई पार्टी नहीं है जो तुम डिजाइनर कपड़े पहनो। इस दिन तो सब बड़े बूढ़े तुम्हें आशीर्वाद देने आएंगे। तो क्या हुआ, मुझे मेरी पसंद की ड्रेस पहननी है बस। ठीक है बहू, लेकिन ध्यान रहे ये जो तू छोटे कपड़े पहनकर घर में घूम लेती है ना, ऐसा कुछ मत पहनना। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी कि सबकी नजर मुझ पर ही होगी। सुहानी अपनी गोद भराई के लिए ऑनलाइन ड्रेस देखने लगती है तो वहीं नीता के ससुराल वाले उसकी गोद भराई के खर्चे को लेकर परेशान होते हैं। माँ, पंडित जी ने गोद भराई की पूजा के लिए सामान मंगवाया था, वो 3000 का आया है। अभी आने वाले लोगों के लिए नाश्ते का बंदोबस्त भी करना है। इससे पहले बहू गोद भराई में क्या पहनेगी, वो कपड़े भी तो लेने हैं। नहीं नहीं माँ जी, नए कपड़े लेने पर फालतू खर्चा क्यों करना। नहीं बहू, कैसी बात कर रही है, नए कपड़े जरूरी हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अपने लिए अच्छी सी साड़ी सिलकर तैयार कर लूंगी। तभी कावेरी उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराती है। जहां सुहानी का अमीर ससुराल उसकी गोद भराई के लिए साज सजावट कार्ड छपवाने में खर्चा कर रहा था, तो वहीं नीता के गरीब ससुराल वाले भी अपनी हैसियत के अनुसार उसकी गोद भराई की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए नीता की सास खुद उसके मायके जाकर न्योता देती है। हाय हाय, जिस दिन सुहानी की गोद भराई उसी दिन नीता के ससुराल वालों ने भी उसकी गोद भराई रख ली। पर देखो, पहले तो हम सुहानी के ससुराल ही जाएंगे। भला ऐसा क्यों? सुहानी के घर से कार्ड आया है और नीता की सास तो खुद आकर न्योता दे गई है। तो क्या हुआ, वो अमीर लोग हैं, थोड़ी ना सबके घर डोलते रहेंगे, और वैसे भी ये गरीब लोग हमारा स्वागत भी ठीक से नहीं करेंगे। कुमुद की सोच सुनकर उमेश हैरान रह जाता है। सुहानी गोद भराई में पहनने के लिए ऑनलाइन महंगी ड्रेस मंगवाती है तो वहीं नीता अपने हाथों से अपने लिए गोद भराई के लिए कपड़े सिलती है। अब गोद भराई के दिन कुमुद और उमेश तैयार होकर सुहानी के ससुराल पहुंचते हैं और वहां का इंतजाम देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही सुहानी रस्म के लिए नीचे आती है, उसकी टांगे दिखने वाली ड्रेस देखकर सब हैरान हो जाते हैं। क्यों समधन जी, यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? अरे इतना खर्चा किया इसकी गोद भराई के लिए, लेकिन इसने ये घटिया सी ड्रेस पहनकर सब कचरा कर दिया। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये डिजाइनर ड्रेस है। माँ पापा, अगर छोटी की गोद भराई हो गई हो तो आप लोग मेरे साथ चलिए। अरे ये भी तो इन्हीं की बेटी है, देखो जरा, इसकी भी गोद भराई, लेकिन कितने सलीकेदार कपड़े पहने हैं इसने, और एक छोटी बेटी है जो आपके संस्कारों की धज्जियां उड़ा रही है। वहां मौजूद सभी लोग सुहानी की ड्रेस के चलते उसकी माँ के संस्कारों पर उंगली उठाकर उसे शर्मिंदा कर देते हैं। तभी नीता अपने सिर पर ओढ़ा हुआ दुपट्टा निकालकर सुहानी को उड़ाकर उसे पूजा में बिठाती है। माफ कीजिएगा आंटी, सुहानी आपकी भी बहू जैसी है। क्या इस रस्म से पहले आपका फर्ज नहीं बनता उसे तैयार करने का? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आपको खुद को भी देखना चाहिए। कुछ ही देर में सुहानी की गोद भराई की रस्म पूरी होती है, जिसके बाद कुमुद और उमेश नीति के ससुराल जाते हैं, जहां नीति के ससुराल वाले उन दोनों का फूलों से स्वागत करके उन्हें बहुत मान सम्मान देते हैं। आपकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील है, इसके कदम पड़ते ही मेरा ये गरीब घर खुशहाल बन गया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कुमुद रोते हुए नीता को गले लगाकर कहती है, बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देने लायक नहीं हूँ। मैंने हमेशा अमीरी गरीबी को लेकर तुझ में और सुहानी में फर्क किया, लेकिन आज सुहानी के कारण जो शर्मिंदगी महसूस हुई है और यहाँ आकर तेरी वजह से जो सम्मान मिला, उससे मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। माँ, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी भले ही आपने मुझ में और सुहानी में भेदभाव किया हो, लेकिन कभी मेरा बुरा तो नहीं चाहा ना। अपनी बेटी का बड़प्पन देखकर वो उसके पैर छूने लगती है। तभी नीता अपनी माँ को गले से लगा लेती है और राजी खुशी उसकी भी गोद भराई की रस्म की जाती है।